हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंग्रेजी हेजी पर। आज हम लोग लगभग 40 बीमारियों के नाम देखेंगे जो कि आमतौर पर होते हैं और उन्हें अंग्रेजी में क्या बोलते हैं या अंग्रेजी वर्ड्स उनका क्या होता है उसको सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिजीज मतलब बीमारी होती है और डिजीज मतलब बीमारियाँ, ठीक है। तो फर्स्ट है सिर दर्द। सिर दर्द को अंग्रेजी में बोलते हैं हेड एक, हेड एक। तो हेड मतलब सिर, एक मतलब दर्द होता है, तो हेड एक मतलब सिर दर्द। उसके बाद दूसरा है खुजली। खुजली मतलब एकने, खुजली को अंग्रेजी में एकने बोलते हैं, ACNE। उसके बाद तीसरा वर्ड है बवासीर। बवासीर को अंग्रेजी में पाइल्स बोलते हैं, PILES। पाइल्स मीन्स बवासीर। उसके बाद चौथे नंबर पे है कोढ़। इसे अंग्रेजी में हम लेप्रोसी बोलते हैं। और कोढ़ में क्या होता है कि हमारे बॉडी का किसी ये जनरली स्किन को अफेक्ट करता है और बॉडी का कोई पार्ट इसमें गल के गिर भी जाता है। फिर अगला वर्ड है चक्कर आना। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्टिगो। चक्कर आना को अंग्रेजी में बोलते हैं वर्टिगो, VRTIGO। उसके बाद है लकवा। लकवा को अंग्रेजी में पैरालाइसिस बोलते हैं और इसमें हमारे बॉडी का कोई मसल्स मुड़ जाता है या वो काम नहीं करता है या वहाँ पर कोई सेंसेशन नहीं होता, इस टाइप के सिम्टम्स इसमें लक्षण होते हैं। उसके बाद अगला वर्ड है बदहजमी। बदहजमी को इंग्लिश में इनडाइजेशन बोलते हैं, जिसमें हमारा डाइजेशन प्रॉपर ढंग से नहीं हुआ है, पाचन सही ढंग से नहीं हुआ है। उसके बाद है सूजन। कहीं भी सूज जाता है तो उसे हम स्वेलिंग बोलते हैं। बॉडी के किसी भी पार्ट में सूजन होती है उसे अंग्रेजी में स्वेलिंग बोलते हैं। तो ये, उसके बाद अगला शब्द है आपका खांसी। ये तो नॉर्मल वर्ड है, खांसी को अंग्रेजी में कफ बोलते हैं, कफ मीन्स खांसी। उसके बाद है बुखार। तो बुखार को अंग्रेजी में बोलते हैं फीवर। बुखार को अंग्रेजी में फीवर बोलते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट जो वर्ड है वो है पेचिस। पेचिस को अंग्रेजी में बोलते हैं डिसेंट्री। तो डिसेंट्री मुख्य रूप से एक प्रकार का डायरिया होता है जिसमें बहुत ही फ्रिक्वेंट आपके बॉडी से कुछ वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है और लिक्विड फॉर्म में। इससे ब्लड की भी कमी हो जाती है और बच्चों में काफ़ी ज़्यादा होता है, इससे डेथ भी हो जाती है। फिर है मधुमेह। तो मधुमेह को अंग्रेजी में बोलते हैं डायबिटीज। डायबिटीज मीन्स मधुमेह। उसके बाद है दमा। दमा को इंग्लिश में अस्थमा बोलते हैं, AHTHA होना चाहिए, ए गलती से आ गया, अस्थमा, दमा। इसमें ये सांस की बीमारी है, सांस लेने में कठिनाई होती है। उसके बाद है सर्दी। सर्दी को बोलते हैं कोल्ड। कोल्ड मीन्स सर्दी। उसके बाद है खट्टे डकार आना। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं एसिडिटी। एसिडिटी मीन्स खट्टे डकार आना। कभी कभी खाना सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता है तो हमें खट्टे डकार आती है, इसे इंग्लिश में एसिडिटी बोलते हैं। उसके बाद है हैजा। हैजा को कॉलेरा बोलते हैं। ये दूषित पानी या दूषित खाने की वजह से मुख्य रूप से होता है, ये भी एक प्रकार का डायरिया ही होता है। उसके बाद है प्लेग। तो प्लेग को प्लेग ही अंग्रेजी में ही बोलते हैं, PLAGUE, प्लेग। ये चूहों से होने वाली एक बीमारी है जो कि काफ़ी संक्रामक होती है और इसमें डेथ भी होती है। उसके बाद है उल्टी होना। तो उल्टी होना को इंग्लिश में बोलते हैं वोमिटिंग। वोमिटिंग मतलब उल्टी होना, वोमिट मतलब उल्टी करना। उसके बाद है तपेदिक या TB। आम बोलचाल में TB बोलते हैं, हिंदी इसका होता है तपेदिक और अंग्रेजी होता है ट्यूबरकुलोसिस। इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं, लंग्स प्रभावित होता है इससे। उसके बाद है अगला जो वर्ड है वो है गठिया। गठिया को अंग्रेजी में गाउट बोलते हैं या अर्थराइटिस भी बोलते हैं। गाउट मीन्स गठिया। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड जो है पागलपन। पागलपन को अंग्रेजी में इंसैनिटी बोलते हैं, INSANITY। इंसैनिटी मीन्स पागलपन। इंसेन मतलब पागल व्यक्ति। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड दाद। दाद को इंग्लिश में रिंग वॉर्म बोलते हैं। दाद खाज खुजली, तो दाद जो होता है उसको रिंग वॉर्म बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है चेचक। चेचक को अंग्रेजी में, इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। उसके बाद है पसीना। तो पसीना आना जो होता है, तो पसीना को अंग्रेजी में बोलते हैं स्वेट, SWEAT। स्वेट मतलब पसीना, ठीक है।
तो स्वेट मतलब पसीना। उसके बाद है अल्प दृष्टि। अल्प दृष्टि में नज़दीक की चीज़ें दिखाई देती हैं, दूर की नहीं दिखती हैं, इसे हम शॉर्ट साइट बोलते हैं। उसके बाद है छींकना। छींकना, तो छींकना को अंग्रेजी में स्नीजिंग बोलते हैं। स्नीजिंग मीन्स छींकना। उसके बाद है लू लगना। तो लू लगना को अंग्रेजी में बोलते हैं सन स्ट्रोक। जब बहुत ज़्यादा आप हीट में रह जाते हैं, धूप में रह जाते हैं, तो उसकी वजह से सन स्ट्रोक हो जाता है, लू लगना। उसके बाद है मुहासा। तो मुहासा को अंग्रेजी में पिंपल बोलते हैं, इसका प्लूरल पिंपल्स हो जाता है, मुहासे। उसके बाद है नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो है मलेरिया। मलेरिया को अंग्रेजी में भी मलेरिया ही बोलते हैं। ये मॉस्क्वीटो से होने वाला डिजीज़ है, मॉस्क्वीटो के काटने की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है वो है दस्त। दस्त को डायरिया बोलते हैं। इसमें बहुत ही लूज मोशन, बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट इसमें शौच लगता है और लिक्विड फॉर्म में वो वेस्ट बाहर आता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका खाज। तो खाज को बोलते हैं इच, और दाद को रिंग वॉर्म। दाद खाज, तो खाज मतलब इच, खुजली जो होती है। उसके बाद है आपका दूरदृष्टि दोष या दूरदृष्टि, लॉन्ग साइट। अगर दूरदृष्टि दोष होता तो लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं। इसमें दूर की चीज़ें दिखती हैं, नज़दीक की अच्छे से नहीं दिखाई देती, ये जिनको ये बीमारी होती है। फिर है जम्हाई लेना। तो जो जम्हाई लेते हैं हम लोग, उसे अंग्रेजी में बोलते हैं YAWN, यौन। ठीक है, तो यौन मतलब जम्हाई लेना। उसके बाद है दांत दर्द। तो जैसे सिर दर्द का हेडेक था, वैसे ही दांत दर्द का टूथेक। टूथ और एक मीन्स दर्द, ACHE, एक मीन्स दर्द, और टूथ मतलब दांत, तो दांत दर्द का टूथ एक। उसके बाद है हिचकी। हिचकी को इंग्लिश में बोलते हैं हिकअप, HICCUP, हिकअप मीन्स हिचकी। वाई गोले का दर्द, कॉलिक पेन इसको बोलते हैं। ये बच्चों में काफ़ी समय तक बच्चे रोते रहते हैं लगातार, उसका एग्जैक्ट रीज़न पता नहीं होता, लेकिन पेट में कुछ गड़बड़ी की वजह से, गैस की वजह से, या अच्छा डाइजेशन नहीं होने की वजह से मुख्य रूप से ये होता है। तो ये थे मोस्ट कॉमन होने वाली बीमारियां और इनके इंग्लिश वर्ड्स। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। धन्यवाद दोस्तों।